बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पेशावर बोर्ड बाजार में होने वाला धमाका खुदकुश नहीं था। धमाके में कोई सिविलियन जाँ बहक नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द खुद ही बारूदी मवाद का शिकार हो गए। टारगेट से पहले मोटरसाइकिल सवारों पर बारूदी मवाद फट गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर, इब्तदाई रिपोर्ट में मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए जी, पेशावर बोर्ड बाजार में होने वाले धमाके से मुतल्लिक पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वाकये में कोई सिविलियन जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि जो वाकये में हलाक हुए तो दोनों दहशतगर्द है और जख्मी भी जो हुआ है वो भी दहशतगर्द है। इसी तरह इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि जो हलाक दहशतगर्द है उनका ताल्लुक जो है वो पेशावर से है और CTD को जो है कई FIRs में ये हलाक और जख्मी दहशतगर्द जो है मतलूब थे। पुलिस की जानिब से जो है जय वकवा से मोबाइल फोन्स और दीगर जो सामान है वो भी बरामद कर लिया गया है और इस वक्त भी CTD और BDU की टीम जो है वो जय वकवा पर मौजूद है और दीगर शवाहिद जो है उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है। बारूदी मवाद के हवाले से बताया जा रहा है कि 5 किलो बारूदी मवाद जो है वो इस धमाके में इस्तेमाल हुआ है और CTD की जानिब से जो जख्मी दहशतगर्द है उसका बयान भी कलमबंद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। आसिफ अली जरदारी आज दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी का आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ और तीनों सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक होंगे। और यहाँ आपको खबर दें, सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीन के सदर ने अपने पैगाम में कहा है कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले बरकरार रखे। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की सविराती अहमियत मजीद नुमाया हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से फिर बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश की गली मोहल्लों में मजीद पानी खड़ा हो गया है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 10 मार्च से 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गवादर में रात से जारी तेज बारिश से सड़कों पे पानी जमा है। मूसलाधार बारिश से दश्त की राब्ता सड़कें एक बार फिर से बंद हैं। दादू पडीदर में हल्की बारिश से मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली बंद हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। 10 मार्च से 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों और ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDM में बलूचिस्तान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गवादर में बारिशों का सिलसिला जारी है। रात भर बरसने वाली हल्की बारिशों से देही इलाकों का मवासिलाती निज़ाम शदीद मुतासिर है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सदाकत बलोच। जी, ग्वादर जो कि गुज़श्ता 13 दिनों से मुसलसल बारिश के पानी के अंदर है और निकासी आपका जो अमल जारी था, मगर रात गए तकरीबन 1 बजे से सुबह 6 बजे तक मुसलसल 5 घंटे बरसने वाली बारिश, जिसने कभी हल्की तो कभी तेज़ सूरत इख्तियार की थी, यहाँ पर मज़ीद पानी जमा कर दिया और यहाँ के शहरियों के मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, ये अस्पताल चौक है। यहाँ पर जहाँ से मरीज़ों की आमदोरफ्त का रास्ता है, तो यहाँ पर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ से 2 से 2.5 फुट पानी जमा है। और इसी तरह ग्वादर के जो कि मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें मुल्ला फाजिल चौक, जन्नत बाज़ार, मुल्ला मूसा मोड़ समेत मुख्तलिफ एरिया में रात की बारिश ने पानी यहाँ पर बिल्कुल 2 से 3 फुट जमा कर दिया। इसी तरह यहाँ के जो देही इलाकों का राब्ता है वो शहर से और मुनक़ता हो चुका है। जी,
गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए 875 टन इमदादी सामान इस्लामाबाद से रवाना कर दिया गया है। NDMA ने शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर के ताउन से इमदादी काफिला रवाना किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि अगले 20 दिन में मच्छरों के नुकसान का अजाला कर देंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने गवादर की बारिश के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। इमदादी सामान में 9000 राशन बैग्स और 9000 शेल्टर्स शामिल हैं। 875 टन इमदादी सामान बजरिया कंटेनर्स इस्लामाबाद से गवादर के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना था कि गवादर और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ये सऊदीया की जानिब से तोहफ़ा है। पाकिस्तान के साथ सऊदीया की बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इमदाद फरहमी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गवादर के लोग सैलाबी बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। हमने एक हफ्ते में लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बलूचिस्तान की नई हुकूमत तमाम चैलेंजेस से निपटेगी। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला बरालूद है और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। मौसम की सूरत हाल और आइंदा की पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। जी हाँ, अगर बलूचिस्तान में मौसम की बात की जाए तो वादी कोयटा गिरदोनवा में मतला आज अबर आलूद है और जो अंदरूनी बलूचिस्तान शुमाली अजला है वहाँ कई मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला रात से शुरू हुआ है। मौसमियात के मुताबिक कोयटा और उसके गिरदोनवा में आज शाम तक बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला दाखिल हुआ है जो 10 से लेकर 13 मार्च तक सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशें और बर्फबारी का बाइस बनेगा। मौसमियात के मुताबिक बारिश का और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसके बाद मौसम की सूरत हाल कुछ नॉर्मल हो जाएगी। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। कराची के इलाकों सदर, आया चंडीगढ़ रोड और अतराफ में बूंदाबांदी हुई है। लांडी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। कराची के इलाकों सदर, आया चंडीगढ़ रोड और अतराफ में बूंदाबांदी हुई है। कराची में बादलों और हल्की हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया है। तफसील बताएंगी शवाला असलम। कराची में इस वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और जो मतला है वो अबर आलूद है। कम से कम दर्ज हरारत आज शहर का 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 44% है। हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और बताया ये जा रहा है कि दिन के औकात में इन हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर तक भी पहुँच सकती है। जबकि अगर हम रमज़ानों की बात करें तो रमज़ान के आगाज़ से भी जो मौसम है वो इसी तरीके से खुश्क रहेगा। अगले 24 घंटों में दर्ज हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और अगर शहर में बारिश के हवाले से अगर बात करें तो कोई तेज़ बारिश का इम्कान शहर में मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो हल्की बारिश और बूंदाबांदी है वो आज और कल में मुतवक्के है। जी, पेशावर में मतला जुज़वी अबालूद है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद आनेआल अजीज़। पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हल्की धूप निकली है, साथ हल्की हवाएं भी चल रही है। कम से कम दर्ज हरारत पेशावर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जी, लाहौर में मौसम ने करवट ले ली है। तेज धूप निकली हुई है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में 2 रोज़ से शदीद और तेज़ धूप निकल रही है, जिसके ऐसे लग रहा है कि गर्मी की आमद है और यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी का एहसास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि पंजाब के जो बेशतर अजला है उनमें मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि चंद एक अजला में हल्की और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। लाहौर की इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम
16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में चूँकि कई दिनों से बारिश नहीं हो सकी, इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स पे इसके काफ़ी मुनफी असरात देखने में आ रहे हैं और यही वजह है कि लाहौर आज भी दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 है। जी मलका कोसार मरी में मौसम आज जुज़वी तौर पर आलूद है। आज शाम बारिश और बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि सयाहों की भी खासी तादाद वीकेंड पर मरी में मौजूद है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में और आज के मरी के मौसम के हवाले से बात करें तो आज जुज़वी तौर पे मतलब अबर आलूद है। आसमान पे काली घटाएं मौजूद हैं। इस वक्त सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा भी हो चुका है। जबकि सयाहों की बात करें तो इस वीकेंड के ऊपर अच्छी खासी तादाद में सयाहों ने मलका कोसार मरी का रुख किया है। रमज़ान से पहले चूँकि ये आखिरी वीकेंड है और इस आखिरी वीकेंड के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज़ के टूर्स बहुत ज़्यादा मलका कोसार मरी में देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स ने इस खूबसूरत मौसम को जी भर के लुत्फ़अंदोज़ भी इस मौसम से। और आइंदा के मौसम के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कोसार मरी में आइंदा 24 घंटे बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। जी ज़राए का कहना है कि मोहम्मद औरंगज़ेब को विफाकी काबीना में मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब बैंकों के 5 सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले CEOs की फहरिस्त में शामिल हैं। वो 2018 से मुल्क के नुमाया निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। जंग द न्यूज़ में शाये होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब 3 करोड़ माहाना तनख्वाह और डच शहरियत छोड़ने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब के करीबी ज़राए ने बताया कि मुतवक्के वज़ीर ख़जाना ने अपनी डच शहरियत छोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू करते हुए दूसरी शहरियत छोड़ने के लिए दरख्वास्त दे दी है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दोहरी शहरियत का हामिल शख्स सरकारी ओहदा नहीं रख सकता। मोहम्मद औरंगज़ेब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने पीर को फाइनेंस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत के सस्ते बाजार भी बस नाम के सस्ते ही रह गए हैं। रमज़ान से कबल महंगाई के सताए शहरी सस्ते बाजार का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन अशिया की कीमतें देखकर दंग रह जाते हैं। इस्लामाबाद में महंगाई की सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी मैं इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में, जहां रमज़ान से पहले ये आखिरी इतवार है और शहरियों की बड़ी तादाद हमें ख़रीदारी करती नज़र आ रही है। और वजह ज़ाहिर है कि महंगाई ही है। हर दिन बढ़ती कीमतों के साथ शहरी परेशान तो हैं, लेकिन सस्ते बाज़ार से उन्हें आम मार्केट से कुछ कम रेट पर सब्जियां और फल मिल जाते हैं। अगर सस्ते बाज़ार में भी सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जो टमाटर की कीमत है वो 160 रुपये फ़ी किलो है। प्याज की कीमत 350 रुपये फ़ी किलो जा पहुँची है। और इसके अलावा आलू जो है वो 80 से 70 रुपये, लहसुन 680 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा अगर फ्रूट्स की भी बात करूँ तो 150 से 200 से कम पे कोई भी फ्रूट इस वक्त दस्तयाब नहीं है। आम मार्केट में शहरियों का ये कहना है कि यही जो फलों और सब्जियों की कीमतें हैं ये डबल निर्ख पर हैं। और शहरी कहते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो रमज़ान बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। जी माह रमज़ान की आमद है। कराची में भी फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरियों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। जी बिल्कुल, रमज़ान शुरू होने को है और लोगों ने अपने दस्तरखान सजाने के लिए मार्केट्स का रुख कर दिया है। मैं मौजूद हूँ एम्प्रेस मार्केट में, जहाँ सब्ज़ी और फ्रूट्स की हम बात करें तो रेट्स में फ़र्क आया है। अगर हम यहाँ पर प्याज की बात करें तो वो 250 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है और शिमला मिर्च की बात करें तो वो 600 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। और अगर नींबू की बात करें तो वो तकरीबन 500 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे रमज़ान करीम आता है वो तो सब लोग डिस्काउंट लगा देते हैं, चीज़ें लेस कर देते हैं, लेकिन ये तो और महंगा हो गया। रेट लिस्ट किसी की भी नहीं है, हर बंदा अपने वहाँ से बेच रहा है। फ्रूट्स की बात करें तो कीनू और केले जो हैं वो रमज़ान में तो उनका इस्तेमाल और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। कीनू की हम बात करें तो वो 400 रुपये दर्जन के हिसाब से और केले 250 रुपये दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं। और हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो यहाँ पर दुकानदारों ने रेट लिस्ट भी नहीं